चलिए अब स्टॉक मार्केट के बाद बात कर लेते हैं कमोडिटी के बाजार की। सोना और चांदी की चमक एक बार फिर से लौट आई और इस पर बात करने के लिए विश्वमोहन जुड़ गए हमारे साथ। विश्वमोहन, हफ्ते भर में सोना 2.5 तो चांदी के लगभग 5% से ज्यादा चढ़ा है और इसके पीछे के कारण आपको क्या नजर आ रहे हैं और आगे चलकर क्या ट्रिगर्स हैं, क्या आउटलुक है इसको लेकर? देखिए, अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो जिस तरह से स्पॉट में यानी हाजिर बाजार में फिजिकल मार्केट में जिस तरह की बाइंग हो रही है, शादियों की बाइंग है, फेस्टिव सीजन के बाद ये बाइंग कंटिन्यू होती जा रही है, तो इससे मूड बेहतर है। दूसरा जो भाव है वो रिकॉर्ड से काफ़ी नीचे आ गया, तो उसका भी असर है। तीसरा, इस हफ्ते ये हुआ कि यूएस फेड चेयरमैन की तरफ से जिस तरह से बयान आया कि आने वाली जो पॉलिसी बैठकें होंगी उसमें ब्याज दरों बढ़ाने की जो रफ्तार है उसको वो धीमी करेंगे, उसका फ़ायदा यहाँ पर मिला है। क्योंकि यहाँ पर फिक्स इंस्ट्रूमेंट की तरह यहाँ पे फिक्स ब्याज नहीं मिलता गोल्ड और सिल्वर में अगर आप पैसे लगाते हैं तो, लेकिन जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बॉन्ड यील्ड ऊपर जाते हैं, जहाँ पर आपको फिक्स्ड ब्याज फिक्स यील्ड मिलता है, तो वो फायदा होता है। यहाँ पे बॉन्ड यील्ड नीचे आ रहा है, डॉलर कमज़ोर हो रहा है, ब्याज दरें अब धीमी रफ्तार में बढ़ने की संभावना है। तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड और सिल्वर को सपोर्ट कर रहे हैं। सिल्वर के लिए तो एक डबल फैक्टर ये भी है कि ये 50% प्रेशियस मेटल है और 50% ये बेस मेटल्स का भी काम करता है, इंडस्ट्रियल मेटल का भी काम करता है। तो इंडस्ट्रियल मेटल की डिमांड चीन में भी बढ़ने वाली है, क्योंकि चीन को लेकर अब ये खबरें आ रही कि कई सिटीज़ में वहाँ पर जो पाबंदियाँ कोरोना को लेकर लगाई गई थी वो पाबंदियों में ढील दी जा रही है, तो उसका फ़ायदा पूरी इकोनॉमी को होगा और इंडस्ट्रियल डिमांड भी चांदी की बढ़ेगी। तो चांदी को तो बेस मेटल्स और इंडस्ट्रियल डिमांड का तो फायदा होगा ही, और गोल्ड को फेड के बयान से ज़्यादा फायदा हो रहा है। और यही वजह है कि पूरा सेंटीमेंट बूस्ट हुआ है और गोल्ड सिल्वर में शानदार तेजी दिख रही है। 66,000 के ऊपर चांदी और 54,000 के ऊपर गोल्ड चला गया है। जी धन्यवाद विश्वमोहन, हमसे जुड़कर ये सारी जानकारी बताने के लिए। चलिए